मसला ये ना कि राजनेता हर चीज को नफा नुकसान की तराजू से तौलते हैं। उनको फायदा मिल रहा है तो ठीक है, नहीं मिल रहा तो छोड़िए। रजत बाबू, आपकी दृष्टि में क्या होना चाहिए? ये जो तमाम स्कूल हैं, मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश में कई 100 स्कूल होंगे, ठीक, जी, जो दरवाजे में कभी ताला ही नहीं लगाते, बोले चाहे जितने आ जाओ बीटीसी करने, चाहे जितने बीएड करने आ जाओ। जैसे ढाबे के बाहर नहीं लड़का खड़ा हो जाता, गाड़ी वालों कहता आ जाओ इधर आओ इधर आओ, ऐसे बोले आ जाओ हमारे स्कूल में आओ, ट्रेनिंग करो ट्रेनिंग करो। इनका क्या किया जाना चाहिए? इससे अच्छा तो इनमें रैन बसेरा खोल दें तो गरीब के लिए ठीक रहे। नहीं, जिस प्रकार बच्चों की हालत खराब है या अन्ना पशुओं, एक सेकेंड, या अन्ना पशुओं का आश्रय स्थल खोल दें, इनमें किसान भी खुश और स्कूल का सदुपयोग भी। नहीं, जी जी, आपको सर बताना चाहते हैं, हम तो चारों तरफ से देख रहे हैं जिस प्रकार से छात्रों का हालत खराब है भर्ती ना आने से, उसी प्रकार से कॉलेज वालों को भी लाले पड़े हुए हैं। आजकल जो आपने कहा कि जो है कोई ठेला वाले के सामने खुल जाए, किसी ढाबे के सामने लड़के खुल जाए, यही है भोजनालय, यही है भोजनालय, उसी प्रकार से जो कॉलेज के समिति हैं, जो उनके सदस्य हैं, उनके जो टीचर हैं, बच्चों को ऐसे ही पकड़ते हैं, आइए हमारे कॉलेज से पीटीसी कर लीजिए, 40,000 की डीडी, आप मुझे 20,000 डीडी दीजिएगा, अरे आप हमारे यहाँ पीटीसी कर लीजिए, आप मुझे छात्रवृत्ति मुझे दे दीजिएगा, लेकिन बीटीसी डीएलएड हमारे ही कॉलेज से करिए, क्योंकि उनके भी लाले और वांदे पड़े हुए हैं। क्योंकि भर्ती आती तो उनके भी सीटें फुल होती, हम सबको भी रोजगार मिलता, और कहीं ना कहीं सबके लाले वांदे पड़े हुए हैं। कोचिंग संचालक हो, उनकी हालत खराब, बच्चों की हालत खराब, कोचिंग संचालकों की हालत खराब, और शिक्षा मंत्री जी का बयान आता रहता है कि हमारे पास पद जो है अनुपात समानुपात बराबर है। आप सर इससे पहले भी आप देखे होंगे, ये बयान सुनते सुनते और आपका मुद्दा लगातार उठाते उठाते हमको लगता है 3 साल से ज्यादा का समय हो गया होगा, 2 से 3 साल ज्यादा हो गया होगा। लेकिन इससे पहले भी जिस प्रकार शिक्षा मंत्री जी का बयान आता रहता है, कि इससे पहले सतीश द्विवेदी जी का भी बयान हम आपको बताना चाहेंगे। हम तो ये कहना चाहते हैं कि जो मौजूदा शिक्षा मंत्री जी हैं, पूर्व शिक्षा मंत्री जी की भी बातें को, बयानों को कम से कम ताक पे रखते तो कम से कम इस लहजे में जो विधानसभा में जवाब दिया वो ना दिया जाता, क्योंकि उन्होंने किस आधार पर असमानुपात को बराबर किया था। फिर आखिरी में कहा 17,000 का विज्ञापन हम देने वाले हैं। या तो शिक्षा मंत्री जी ने उस समय चुनाव के वजह से लॉलीपॉप पकड़ाया था, या तो मौजूदा शिक्षा मंत्री जी गुमराह कर रहे हैं। दो में से एक चीज मानना पड़ेगा, क्योंकि वो भी गर्मा गई माननीय पोस्ट पे बैठे हुए थे, मौजूदा भी गर्मा गई पद पे शिक्षा मंत्री जी के पोस्ट पे बैठे हुए हैं। यही अधिकारी थे, महानिदेशक विजय किरण आनंद जी थे, तब भी थे, आज भी हैं, और उन्हीं के द्वारा बैठक भी होता है। और उन्होंने भी कहा है कि पद भाई रिक्त है, लेकिन विचाराधीन का जो ये शब्द लगा दिया गया है, इससे पहले एक कमेटी भी गठित हुई थी। रजत एक मिनट, विचाराधीन वाला वक्तव्य पहले आया, उसके बाद में लेटेस्ट आया कि समानुपात हो गया, इसलिए इसी को मानो, विचाराधीन के चक्कर मत पड़ो। सर बात इन्होंने जो एक नहीं, जेब का जो कुछ पैसा है वो और खर्च कर दोगे विचाराधीन के चक्कर में। जी जी सर, नहीं सर, मैं बताना ये चाहता हूँ कि जो गुमराह कर रहे हैं उस बात पे मैं बात रखना चाहता हूँ। ये गुमराह करने का जो कार्य किया जा रहा है, इस चीजों पर शिक्षा मंत्री जी को ये शब्द नहीं बोलना चाहिए। या तो पद रिक्त है, आपने बोला एक तो पद रिक्त है, दूसरा विचाराधीन है, किस आधार पर ये दोनों चीज समान बराबर कर रहे हैं आप? या तो पद रिक्त है तब उसका विज्ञापन जारी करिए, या तो विचाराधीन है तो आप इस पद को, रिक्त पद को ना जोड़िए। आलोक जी, ठीक बात है रजत। आलोक जी, ये विधान